सभी बच्चों को गुड इवनिंग। पूरी जोश से तैयारी आपकी चल रही होगी। काउंटडाउन शुरू है, आपके पेपर आने वाला है और एग्जाम नजदीक है आपका। जैसे जैसे आपकी काउंटडाउन शुरू है, आपकी धड़कनें बढ़ रही होगी कि किस टॉपिक को पढ़ा जाए और किसको नहीं पढ़ा जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको पढ़ा जाए पहले। तो स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का तरीका ये है कि पहली चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है, यानी क्लासिफिकेशन, डेटा एंड क्लासिफिकेशंस। सैम्पलिंग उसके अंदर आता है। अभी 7 क्वेश्चन बेटे उससे भी आगे। दूसरी जो चैप्टर है वो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिससे 12 क्वेश्चन उन्होंने एवरेज अभी आ रहा है। कभी ज्यादा ज्यादा भी क्वेश्चन होते हैं, कभी कम भी होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन होता है। तीसरा जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है और सभी बच्चों के लिए फेवरेट हो जाता है ये तीनों, वो है इंडेक्स नंबर। तो आज की टॉपिक में इंडेक्स नंबर में पढ़ा रहा हूँ आपको। और जिन बच्चों को क्लासेस छूट जाती है, बीच में चले जाते हैं या किसी वजह से बीमार पड़ जाते हैं, क्लासेस नहीं हो पाती है, तो इस लेक्चर के थ्रू आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, है कि नहीं। आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत कुछ, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज है और थ्योरी आता है आपको पेपर में स्टैटिस्टिक्स में। तो थ्योरी आपको बिना डिटेल्स पढ़े आपको बहुत थ्योरी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ भी आप थोड़ा डिटेल्स भी पढ़ लीजिए, ताकि आप इससे क्वेश्चन बना सके अच्छे ढंग से। बहुत समय नहीं लगेगा। एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर। एक इंडेक्स नंबर क्या है कि स्टैटिस्टिकल मेजर है। जैसे एवरेज क्या है, औसत क्या है। किसी खिलाड़ी खेलता है, वो 10 मैच खेला, 20 मैच खेला, तो उसकी एवरेज देखकर क्या पता लगाते हैं एवरेज क्या है उसकी। कोई बच्चा 10 टेस्ट देता है, उसकी एवरेज देख के पता है ये एवरेज कैसे जा रहा है, ये बढ़ रहा है एवरेज या घट रहा है उसकी एवरेज। उसी तरह से ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, डिजाइन टू शो, यानी इस तरह से डिजाइन किया कि डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, लोकेशन के रिस्पेक्ट में, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में इसमें चेंजेस आते हैं, है कि नहीं। ज्योग्राफिकल कंडीशन का मतलब है कि कोई चीज यहाँ सस्ती मिलती है, कोई यहाँ चीज महंगी मिलती है। अब जहाँ जो चीज अवेलेबल है, सब कुछ है फ्री में। अब कोई कहीं चाय के बागान में आसाम चला जाएगा, कोई दार्जिलिंग चला जाएगा, तो वहां पर उसको चाय की पत्ती बहुत सस्ती मिलेगी, है कि नहीं। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं उसकी प्राइस को। और वो दूर ले जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, दूर ले जाएगा, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दिल्ली जैसा जगह लगाया लाया जाएगा, वहां से दार्जिलिंग से काफी दूर है, पैसे ज्यादा लगेंगे आपको, थोड़े महंगे लगेंगे। तो इस तरह की चीजों को आप ज्योग्राफिकल ले सकते हैं। और टाइम के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कब कैसे करते हैं, और अक्सर टाइम के रिस्पेक्ट में ही आप कंपैरिजन करते हैं इसको। जैसे आपने कोई भी चीज परचेज किया होगा 2 साल पहले, और वो चीज आज खरीदने जा रहे हो, तो फर्क पड़ जाता है, अरे बहुत महंगा दे रहा आप, पहले तो 100 रुपये में खरीदा था, अभी इसकी कीमत 130 रुपये कैसे हो गया। तो ये कंपेयर करने लगे टाइम के अकॉर्डिंग आप, है कि नहीं। वाटर बोतल पहले 10 रुपए में खरीदते थे, अब 20 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये कुछ दिनों के बाद 30 रुपए हो जाए, तो इसमें कोई स्ट्रेंज वाली बात नहीं होगी, आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वो 30 रुपए हो जाए। तो इस तरह के हम कहते हैं कंपेरिजन, प्राइस की कंपेरिजन कर रहे हैं आप किसी चीज की, कमोडिटी की। ओके। अब यहाँ इंडेक्स नंबर के बारे में और भी समझना आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडेक्स नंबर इज आर फ्री फ्रॉम यूनिट्स। इंडेक्स नंबर जब निकालते हैं तो आप यूनिट्स नहीं होता है, सेंटीमीटर, रुपया, पैसा, इसके आंसर में नहीं देना, मतलब एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपके पास, ये याद रखिएगा। और एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑलवेज, ये रहता है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास, इंडेक्स नंबर्स वर्क एज इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। नीचे 4 ऑप्शन दिया होगा, कौन इकोनॉमिक बैरोमीटर है, तो उसमें एक कोरिलेशन दे दे, या फिर एक स्टैंडर्ड डिविएशन दे दे, और एक उसमें इंडेक्स नंबर भी दे दे, तो आपको पास इंडेक्स नंबर जवाब देनी होगी। इकोनॉमिकल बैरोमीटर जो है वो हवा की दाब, हवा की प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर कहते हैं। आप यहाँ इकोनॉमिकल बैरोमीटर को आपको मेजरमेंट करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, किसी चीज को आप खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं,
है कि नहीं? उसको परचेजिंग पावर कहते हैं। आप बाइक खरीद सकते हैं और कार नहीं खरीद सकते हैं, ये परचेजिंग पावर आपकी होगी। तो ये आपकी अर्निंग पर डिपेंड करता है सारी चीजें। ठीक है। तो इंडेक्स नंबर को हम यूज करते हैं मेजर टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी। तो ये सब एमसीक्यू है, इसको याद रखिएगा। अब इंडेक्स नंबर में यहाँ पर आपके पास जो मैं दिखा रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, बेटा आईएन का मतलब यहाँ पर है इंडेक्स नंबर, समझिएगा इसे। प्राइस इंडेक्स नंबर पहला है, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा वैल्यू इंडेक्स नंबर और चौथा स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। चार टाइप का ये नहीं पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है, ये कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया तो स्ट्रेंथ की फिर बात, आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट पूरा पढ़ाता है और कभी भी कोई क्वेश्चन दे सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी पूछ सकता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। उस लेवल तक ले जाता है कभी कभी क्वेश्चन को, आपको लगता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। प्राइस इंडेक्स नंबर का दो हिस्से बेटा, अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, और वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं जिसको हम वेटेड प्राइस है। मतलब जैसे आप कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, उसको कितना किलो खरीद के लाए हैं, कितना केजी, किलोग्राम या कितना लीटर, कितना ग्राम, ये सब वेट है उसका। या कोई चीज कितनी क्वांटिटी खरीद के ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको लानी, बहुत सारे घर में लोग हैं और 5 लोग हैं, तो दो फर्क होता है इसमें, इसकी वेट भी कर सकते हैं, नहीं आज ज्यादा खरीदना है। इस तरह को क्वांटिटी भी कर सकते हो, क्वांटिटी भी एक वेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब है कि सिंपल सिंपल जो है अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर के दो हिस्से हैं। पहले तो ये बता दिया कि प्राइस इंडेक्स नंबर के दो पार्ट है, अनवेटेड और वेटेड। फिर से बता दूं, अनवेटेड यानी सिंपल का दो पार्ट है। सिंपल एग्रीगेटिव, बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा, सिंपल एग्रीगेटिव बहुत बार आता है। और सिंपल एवरेज, याद रखिएगा, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव कहते हैं। एवरेज ही समझिए, आपको दो एवरेज यहाँ पढ़ना है, एक अर्थमेटिक मीन और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन पढ़नी, हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ना। ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ना है। सिंपल एग्रीगेटिव में P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100, ये है क्या? पहले यहाँ बातों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। P01, P फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर, करेंट ऑन बेस। करेंट को हम 1 से डिनोट करते हैं, करेंट ऑन बेस, बेस को 0 से। तो ये हुआ 1 on 0, इसको पढ़ते हैं हम क्या? 1 on 0, करेंट ऑन बेस, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। एक बार सवाल इसी पर पूछ दिया था कि इसे क्या पढ़ते हैं हम। प्राइस, पी फॉर प्राइस रिलेटिव है, प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं इसे। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं कि क्या? 0 on 1, मतलब बेस ऑन करंट पढ़ते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वाला का वो समझिए। करंट ऑन बेस का मतलब है कि करंट ईयर की प्राइस किसी चीज की बेस ईयर पर किस हिसाब से निर्भर कर रहा है, किस हिसाब से डिपेंड है। जैसे मान लो आप कोई चीज खरीद के लाते हैं, कोई भी चीज, आप शर्ट खरीद के लाए, पैंट खरीद के लाए, ठीक है, घर की सब्जी खरीद के लाए, फ्रूट्स खरीद के लाए, वॉच खरीद के लाए, आप मोबाइल खरीद के लाते हैं। तो जिस मोबाइल को आप खरीद रहे हैं, आजकल मोबाइल खरीदने का जमाना है, क्योंकि मोबाइल आप आईफोन और ये बहुत सारे तरह तरह के फोन है, मोबाइल खरीदते हैं मान लो आप 30,000 की आज के डेट में। उसी को आप बेटा पहले खरीदते थे आप उसे 20,000 में, उसकी कीमत बढ़ गई मान लो। तो ये है बेस ईयर प्राइस। तो आज की डेट में इसकी कीमत जो है, वो करंट ईयर की प्राइस है 30,000, और बेस ईयर उसकी कीमत मोबाइल की 20,000 थी पिछले साल, इंटू 100, यही है प्राइस रिलेटिव। इसको हम प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं, या इसे हम प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक। अब ये 4 0 कैंसिल कर दीजिए आप, उसे कैंसिल कीजिए आप।
ठीक है, 150%। मतलब आप जो कीमत थी मोबाइल की वो दो 20,000 था और अब उसकी कीमत हो गई 30,000। तो हर बच्चा ऐसे भी अकाउंटेंसी बहुत पढ़ता है और परसेंटेज निकालने जानता है, तो वैसे ही बता देगा कि 150% बढ़ा सर। ठीक है, 150%, 50% की वृद्धि हो गई इसमें, 50%, 150% बढ़ा नहीं, सॉरी, 50% का इंक्रीमेंट हो गया, 150% हो गया, बोलने में गलती हो गई थोड़ा। तो यहाँ पर आपके पास 50% का इंक्रीमेंट, ऐसे भी देख लो, 2000 का 50%, 1000 है, वो बढ़ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो दिखाते हैं आप इंडेक्स नंबर में, P01 को हमने दिखाया 150, इसका मतलब है कि 50% की इंक्रीमेंट है बेस ईयर के कंपैरिजन में। और अगर मैंने दिखाया 108, मतलब 8% इंक्रीमेंट। अगर मैंने दिखाया इसका 92, इसका मतलब है कि 8% का डिक्रीज करके उसकी प्राइस, यानी इसकी जो कीमत थी उससे 8% घट गई। अगर 92 में दिखा रहा हूं तो 90 दिखा रहा हूं तो 10% घट गए। मतलब 100 से ज्यादा है तो बढ़ गया और 100 से कम हो गया तो घट गया, ऐसे समझते हैं आप। हो गया, ये हो गया। तो इसी को कंपैरिजन करते हैं आप, कभी कभी 10 भी लिखते हैं आप, 0 on 1। 0 on 1 का मतलब है कि आपको डिवाइड 1 से करनी है। मतलब आप पहले 20,000 ऊपर लिखेंगे और फिर 30,000 बेटे नीचे लिखेंगे, ये इसका मतलब ये हुआ। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से समझ जाइए। ये आपके पास ये 0 0 कैंसिल, आपके पास 100 आ गए। आप काटिएगा अभी तो कैंसिल करेंगे तो 33.33 होगा, और 33.33 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.66 होगा। ऑब्वियस है कि ये बहुत कीमत घट गई पहले, है कि नहीं, 1 के कंपेरिजन में ये घटी हुई कीमत मानी जाएगी। यानी आप 3000 से 2000 को 3000 से कंपेयर करेंगे तो ऐसा होगा। इसे कहते हैं बेस ऑन करंट, इसको कहते हैं। लेकिन बेसिक फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा कि P01 ही लिखा जाता है और हमेशा उसको लिखते हैं करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फॉर्मूला जो प्राइस इंडेक्स नंबर का है यही होता है। करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। एक और होता है वो P01 बराबर, इसको कहते हैं करंट ईयर प्राइस P1 बाई प्रीवियस ईयर प्राइस। लिखते नहीं है उसको, बल्कि पूरा लिखते हैं प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। प्रीवियस इसे कहते हैं हम, इसका नाम है लिंक रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव ने लिंक रिलेटिव, जब आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे डेटा आपके पास है, कोई कमोडिटी है उसकी प्राइस दे रखी है 2021, 2022, 2023 और 2024 मान लो। अब उसकी कीमत है मान लो ये 80 रुपया, उसकी प्रीवियस ईयर प्राइस उसकी 70 है, उसकी प्रीवियस ईयर 50 है और अभी उसकी कीमत 100 रुपया है। तो कोई बच्चा अगर यहाँ पर से इसकी लिंक रेटिव निकालना चाहेगा 80 का, यानी 2023 का लिंक रेटिव निकालना चाहेगा, तो उसकी करेंट ईयर 2023 मानी जाएगी 80। और लिंक रेटिव चूंकि निकालना है तो प्रीवियस ईयर से डिवाइड करनी होगी 70 से इंटू 100, ये उसकी लिंक रेटिव हो जाएगी। मतलब लिंक रेटिव वो निकालना है तो ये करेगा, अगर 2023 की लिंक रेटिव निकालना है तो। और किसी बच्चे को अगर 2021 का लिंक रेटिव निकालना है, पहले ही साल का लिंक रेटिव निकालना है, लिंक रिलेटिव ऑफ 2021, तो उसी साल को करंट ईयर मानेंगे T1। अब प्रीवियस ईयर है नहीं, 2020 है नहीं, तो अजम्पशन यही किया जाएगा कि इसकी कीमत 2020 में भी वही वही रही होगी। पता नहीं है मुझे, तो इसलिए डिवाइड उसी से करते हैं आप, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 100 रहेगा। तो एक थ्योरी आता है आपको कि लिंक रिलेटिव फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा, तो जवाब होगा 100। हमेशा पहले साल का जो लिंक रिलेटिव होगा बेटा वो 100 होगा।
और बेस ईयर प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव नहीं, प्राइस रिलेटिव फॉर द बेस पीरियड, बेस ईयर का हमेशा 100 है। अब बेस ईयर कौन होगा? जैसे मान लो आपके पास डेटा है, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इसमें किसी साल को बेस ईयर माना जाए, 2022 को मान लिया जाए, 2021 को मान लिया जाए, या 2023 को मान लिया जाए। क्वेश्चन में लिखा होता है कि किसी को एक को मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो पहले साल को बेस ईयर मानेंगे। तो बेस ईयर हम 2021 को अगर मानते हैं और प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, लिक्विडिटी नहीं, तो करंट ईयर प्राइस 50 होगा, और बेस ईयर प्राइस, चूंकि करंट ईयर तो 2021 का निकाल रहे हैं, इसलिए करंट ईयर तो वही होगा, 2021 का हम लोग निकाल रहे हैं प्राइस रिलेटिव। तो भाई 2021 को तो करंट ही मानेंगे ना, और उसका बेस ईयर भी वही है, चूंकि दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, तो बेस ईयर भी 50 है, तो फिर 100 आ जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है कि बेस ईयर 2023 को मानो, तो जिस समय 2023 की आप प्राइस रिलेटिव निकाल रहे होंगे, 2023 का प्राइस रिलेटिव निकाल रहे होंगे, तो उस समय 2023 को तो करंट ईयर मान रहे होंगे, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2023 को ही बेस ईयर माना, तो 80 कैंसिल होकर 100 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? जैसे आपसे कह दे क्वेश्चन, फाइंड द प्राइस रिलेटिव ऑफ 2023 विद बेस ईयर 2023, तो P01 बराबर 2003 की वैल्यू कितनी है? 80 रुपए, डिवाइड बाई 80 इंटू 100। तो देखो आंसर आ गया ना, प्राइस रिलेटिव 100। अगर बेस ईयर 2022 है तो डिवाइड किससे करोगे? 2022 की वैल्यू से, 70 से, 80 डिवाइड बाई 70। ये प्राइस रिलेटिव निकालने का एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ लिए ये तरीका है, कि कंपेयर आपको बेस ईयर से करना है, लेकिन सवाल में बदल सकता है। उसको हम चेन बेस भी पढ़ते हैं बाद में, और उसको हम लोग स्प्लाइसिंग भी करेंगे, हम लोग है कि नहीं, शिफ्टिंग ऑफ बेस भी करेंगे हम बाद में। ये बातें समझ गए? तो ये दो चीजें समझ गए होते हैं। एक तो ये बढ़िया से थ्योरी समझ लिए, लिंक रिलेटिव का आंसर क्या होगा, और प्राइस रिलेटिव का आंसर। लिंक रिलेटिव फॉर द फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज 100, प्राइस रिलेटिव फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज 100। ठीक है, दो चीजें और आ गए आपके खाते में। अब एक जगह सिंपल एग्रीगेटिव था, ऊपर आप पढ़ रहे थे, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स समर का दो पार्ट था, एक सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स समर पढ़ रहे हैं, चाहे सिंपल एग्रीगेटिव हो, चाहे सिंपल एवरेज हो, चाहे सिंपल अरिथमेटिक मीन हो, चाहे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन हो, प्राइस पढ़ रहे हैं, आपको P01 लिखनी है। ये एक सिंबल है, P01 लिखना। अब एग्रीगेट का मतलब है जोड़ना। अब सिंपल एग्रीगेटिव में जोड़ते कैसे हैं, क्या करते हैं हम लोग? सारे करेंट ईयर प्राइस, अब चार कमोडिटी यहाँ पर आपके पास, एक चीज खरीद के लाए, दूसरी चीज खरीद के लाए घर में, तीसरी चीज और चौथी चीज। अब एक चीज खरीदा आपने 2022 में, अब ये आपका मिल्क है, घर में जो दूध लाते हैं उसका, या फिर भी आपको मान लो पोटैटो, आप पोटैटो लाते हैं। सी आपका राइस है, राइस लाते हैं। टोमेटो लाते हैं, कुछ भी लाते हैं आप, चार चीजें हमने रख दिया, या आप क्लॉथ लाते हैं, या पैंट लाते हैं, या शर्ट लाते हैं, तो ये ऐसी चीजें दे रखी है यहाँ पर करेंट। ये बेस ईयर है। और 2025 में या 2024 भी लिख सकते हैं हम, 2024 में उसी चीज को आप लाते हैं खरीद करके। तो कोई चीज मान लिया कम्युनिटी, ये 50 रुपया था पहले, कीमत उसकी एक चीज की, अब उसकी कीमत 70 रुपया हो गई। पहले किसी की कीमत 80 रुपया था, अब उसकी कीमत बढ़ गई। पहले इसका 20 रुपया था, अब इसकी कीमत 40 हो गई। पहली कीमत 30 रुपया था, अब इसकी कीमत मान लो घट गई। ऐसे भी हो सकता है कि बढ़ी ही नहीं, घट भी सकती है, 20 रुपया हो गए, ऐसा लिख सकते हैं। बट ये 2024 को बेटा करंट ईयर ही मानेंगे, और 2022 को बेस ईयर मानेंगे। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं कुछ है, तो आप पहले साल को बेस ईयर लें।
तो टोटल करेंट ईयर का सम इसको सिग्मा P1 कहते हैं और इसे कहते हैं सिग्मा P0। दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में P01 जब निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू। क्लियर है? सिंपल एग्रीगेटिव आता है, डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट। अब सिंपल एवरेज है। सिंपल एवरेज में आप जब जाते हैं, सिंपल एवरेज जैसी नाम लिखा, आपके सिलेबस में दो चीजें पढ़नी होती है। इसमें दो चीजें पढ़नी है। एक होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में करना क्या है कि सभी कमोडिटी की, जितनी भी चार चीजें कमोडिटी ऊपर में है, इसकी प्राइस रिलेटिव निकालनी होगी। जैसे प्राइस रिलेटिव ए की कैसे होगी, यहां पर आपको रखना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, एक कॉलम। तो पहली कमोडिटी का P1 कितना है, 70 है, और बेस, उसका पहले बेस ईयर प्राइस 50 है इंटू 100, ऐसे। दूसरी कमोडिटी की प्राइस रिलेटिव कैसे निकालनी है, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर डिवाइड बाई 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर डिवाइड बाई 100, चौथी की करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। अब जो वैल्यू बेटे आएंगे, जो बच्चे आएंगे यहाँ पर जो वैल्यू, उसको लिखते जाइए और ऐड करते जाइए कैलकुलेटर में, और ग्रैंड टोटल करके वैल्यू नीचे लिख दीजिए आप नीचे। तो जो नीचे लिखेंगे वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आखिर यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। सिग्मा क्यों लगा रहे हैं हम, पहली कमोडिटी नहीं है इसमें। सिग्मा का मतलब, समेशन का मतलब है कि चार कमोडिटी, चारों का सम है ये। यहाँ जो लिखेंगे वो चारों का सम लिखेंगे, और डिवाइड क्या करेंगे, एन से डिवाइड। एन मीन्स चारों, चार कमोडिटी, उससे डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कमोडिटी। याद हो गया आपको? सिंपल एवरेज ऐसे बनाते हैं, आप देख लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है। और आप निकाल सकते हैं दूसरी वैल्यू, कैसे निकाल सकते हैं, 100 डिवाइड बाई। तो आप बैठ के ना एक एक क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा बना लीजिए, ताकि आपको स्पीड बन जाए, पेपर में निकालने का स्पीड बन जाए। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये आपका आ गया सिंपल एवरेज, अर्थमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात आ रही है। तो ज्योमेट्रिक मीन आज तक नहीं पूछता, ना पूछेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट मेथड है टू मेजर द इंडेक्स नंबर। बेस्ट मेथड है, फ्लक्चुएशन चूंकि डाटा में बहुत ज्यादा होता है, तो बेस्ट मेथड ज्योमेट्रिक मीन है। लेकिन कॉमनली यूज आप अर्थमेटिक मीन करते हैं। कॉमनली का मतलब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट अगर माना जाए तो आपका जवाब ज्योमेट्रिक मीन देंगे। लेकिन इस पर सवाल इसलिए आने थे कि लॉग है, फिर एंटी लॉग टेबल बनाते हैं, और लॉग एंटी लॉग टेबल आपको देता है, बट फॉर्मूले आपको दे सकता है, चूंकि सिलेबस में इतना तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे क्या, P1 जैसे लिखा हुआ ऊपर वाला फॉर्मूला हम देख लो अच्छे से, लिखना है, नीचे देना है एन, आगे लगा देना है लॉग। मतलब इसकी वैल्यू जो निकलेगी, पहली वैल्यू, जैसे पहली वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी, है कि नहीं, 50 से डिवाइड किए दो, 140। तो पहली वैल्यू 140 है, तो लॉग 140 की वैल्यू आपको दिया होगा, या फिर आपको निकालना होगा ये। फिर जो वैल्यू आएगी उसकी, दूसरी कमोडिटी की जो वैल्यू आएगी उसका लॉग निकालेंगे, फिर तीसरी वैल्यू की लॉग निकालेंगे, चौथी की लॉग निकालेंगे, सबकी लॉग निकाल के जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। और निकालने के बाद उतना ही नहीं करना है, जब वैल्यू निकल जाए तो उसकी एंटी लॉग भी निकालनी है, यानी यहाँ पर लगाना है एंटी लॉग। मतलब फिर से लिख दे आप फॉर्मूले को यहाँ पर अच्छे से, फॉर्मूला तो कम से कम याद रख सकते हैं, एंटी लॉग सिग्मा लॉग P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। तो इस फॉर्मूले को बेटा याद रखिएगा बस, क्योंकि फॉर्मूला ही पूछ सकता है आपको, बस उससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। तो दो एवरेज हो गया, सिंपल एवरेज हो गया, सिंपल अर्थमेटिक मीन हो गया, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन हो गया।
है कि नहीं? कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा वाइडली यूज इसको कहते हैं। और ये बेस्ट मेथड है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। जब आगे बढ़े तो हम लोग के पास सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर बन गया। अब उसके बाद आता है वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। जैसी वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में आप जाते हैं, सारे नोट्स आपके पास पड़ा हुआ है, आप मेरे नोट्स के चैनल में जाइए, आसिफ सर नोट्स लिखिएगा। उसमें नोट्स में दिया हुआ मैं बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें लिखा मैंने। रियल वेजेस किया है, निकालते कैसे क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चंस बीच में डाला हुआ मैं, रियल वेजेस का फॉर्मूला है, ये सारी चीजें मैंने दे रखा इसके अंदर। ठीक है, देखो फॉर्मूला लिख दिया था। अब बेटा वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर की बात। अब वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में भी दो पार्ट है, एक होता है वेटेड एग्रीगेटिव और एक होता है वेटेड एवरेज। वेटेड, फिर वहां सिंपल एग्रीगेटिव था, यहाँ वेटेड एग्रीगेटिव हो गया, वहां सिंपल एवरेज था, यहाँ वेटेड एवरेज हो गया। अब ये बात वेटेड एवरेज, अब वेटेड एग्रीगेटिव जब जाते हैं तो वेटेड एग्रीगेटिव में पांच चीजें आपको सिलेबस में पढ़ना है। वेटेड का मतलब है कि कोई चीज आप खरीद ले रहे हैं, जैसे पोटैटो आप 2 केजी खरीद ला रहे हैं और 50 रुपए पर केजी है, तो कीमत मालूम है 50 रुपए और 2 केजी खरीदे थे, वेट भी है। दूध ला रहे हैं आप, दूध ला रहे हैं 5 केजी मान लो, दूध की कीमत 70 रुपए है और 5 केजी ला रहे हैं, तो उसकी वेट भी दिया हुआ है। दैट इज, पहले सिर्फ प्राइस था, अब वेट भी है, इसलिए इसको कहते हैं वेटेड। अब यहाँ वेटेड एग्रीगेटिव में पांच नाम आ रहे हैं। पहला लेस्पियर्स, अब चूंकि प्राइस इंडेक्स नंबर है तो P01 ही होगा। पाशिस, डॉर्बिश एंड बॉलेस प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पांच नाम है जो आपके सिलेबस में है। वैसे वॉल्श एंड केलीज भी होता है, पांच, छठा और सातवां भी है, वॉल्श एंड केलीज। लेकिन आपको जो पढ़ना है इतना ही है, लेस्पियर्स, पाशिस, डॉर्बिश बॉलेस, फिशर आइडियल एंड मार्शल एजवर्थ। अब सभी P01 से इंडिकेट कर रहा हूं, देख लो आप। अब आगे बढ़े, अब इसको पढ़ना आगे, देखिए आप। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा मतलब समेशन P1 की जीरो बाई P0 की जीरो इंटू 100। अब लेस्पियर और पासेज में P1 Q1 P0 Q1 है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में PQ है, देख लो, दोनों में बेटा PQ है। PQ है, यहाँ नीचे भी PQ है, यहाँ ऊपर भी PQ है, तो आप इसका कोड दे देंगे 1000। अब ये कोड क्या है वो समझाते हैं आपको, नीचे जाके देखिए। मैं लिखता हूँ, चूंकि नोट्स आपको मिल जाएगा वहां से, आशीष सर नोट्स में डालिएगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लेस्पियर, जैसे ही आप लेस्पियर पढ़ेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस्पियर पिन नंबर हम इसे कह सकते हैं जल्दी से। तो इसका कोड हम 1000 देते हैं, कैसे? ये 1000 लिखा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? सिग्मा पी क्यू बाई सिग्मा पी क्यू। आंख बंद करके ऐसे लिख सकते हैं, और पहले वन दीजिए, फिर जीरो दीजिए, फिर वन दी जीरो दीजिए, फिर जीरो दीजिए। मतलब करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी। अब ये करंट ईयर और बेस ईयर क्या है? जैसे आपके पास कोई चीज खरीदा आपने, ए बी सी, समझने के लिए तीन ही आइटम लेते हैं। अब ए की कीमत है 20 रुपया पर केजी, और आपने वेट खरीदा, ये होगा P0 बेस ईयर में, और Q0 आपने खरीदा है इसको 3 केजी। ये मान लो 30 रुपया इसको खरीदा है 4 केजी, और ये मान लो 40 रुपया इसको खरीदा 2 केजी आपने। आप गए आगे तो आपकी कीमत बदल गई, 20 रुपए से बढ़ के इसकी कीमत 40 रुपए हो गए करंट ईयर, मैंने 2 साल 4 साल बाद आप खरीदने गए वैसी चीज को, तो 40 रुपए हो गए। अब वो आप खरीद रहे हैं 2 ही केजी, चूंकि पैसा बढ़ गया तो आप उसको कम खरीद रहे हैं या ज्यादा खरीद रहे हैं, क्वेश्चन जैसा हो। 30 रुपया है, ये हो गया 60 रुपया, और इसको खरीदे आपने 4 ही केजी। जरूरत है उस चीज को मान लो घर में, तो आप नहीं लाना ही है वो, कीमत बढ़ जाए चाहे जो हो, है कि नहीं? सब्जी खाने की कीमत बढ़ जाए जो भी, है कि नहीं?
आटा चावल रोटियां तो खाने ही खाने, पीएमएस बढ़े या नहीं हो तो कंपलसरी है, मैंडेटरी चीज है, जो खानी है आपको बढ़ जाए उससे क्या होगा। तो ऐसी चीजें इंडेक्स नंबर में आप बढ़ते हैं। 40 दो है और ये बढ़ करके बेटा 50 हो गया, और ये 2 ही केजी आपने खरीदा। तो यहाँ पर आप P1 आपके पास ये है, अब Q0 ये है, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाते हैं P1 Q0, और फिर एक कॉलम बनाते हैं P0 Q0, एक कॉलम बनाते हैं, जैसे 43 जाए ये 120 लिखते हैं, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 240 लिखते हैं, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 लिखते हैं। फिर P0 Q0 कौन है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 होगा, और ये 120 होगा, और ये 80 होगा। इसको आप ऐड करते हैं तो सिग्मा P1 Q0 होगा, और इसमें ऐड करते हैं सिग्मा P0 Q0 होगा। तो कभी कभी डेटा वाले सवाल वो इंडेक्स नंबर में होता है, नहीं तो आप मेजर ऑफ सेंट्रल डेंसिटी डिस्पर्सन में जाके देखते हैं, डेटा वाला अक्सर क्वेश्चन ये इसी दोनों में रहेगा, आपसे बता दूं। ठीक है, कोरिलेशन में कभी कभी देता है, कार्पेशन से आप निकालिए, वहां भी रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। एनीवे आप इस निकाल लेंगे और लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर निकल जाए। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर भी एक वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्स नंबर है। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर को ही कहा जाता है लिविंग स्टैंडर्ड का प्राइस इंडेक्स नंबर। यानी हर आदमी अपने कमाई के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से जो लिविंग स्टैंडर्ड बनाए रखता है, उसको हम लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड, अब पैसे कम कमाते हैं लोग, बहुत सारे गरीब हैं जिसमें भी दिन भर में 100 रुपया कमा रहा, कभी कमाया नहीं कमाया, लेबर क्लास के लोग हैं, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड उसी तरह से होगी कि वो आज कमाया 500 रुपया, और हो सकता है 5 दिन उसको काम नहीं मिलेगी, तो उसको रखना पड़ता है, उसको चलाने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड उस तरह से है। एक लिविंग स्टैंडर्ड है कि जहां पर बहुत पैसे हैं, तो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड कुछ और होगी, है कि नहीं। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड है, बहुत पैसे, अब पैसे घट गए तो लिविंग स्टैंडर्ड को कम करना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीज को हम लेस्पियर प्राइस इंडेक्स में से हम निकालते हैं। दूसरा है आपका पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर। पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर दैट इज पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर। पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर का आपको लिखना है, पी क्यू पहले लिख दीजिए, बाई पी क्यू लिख दीजिए, आपको आसान लगेगा, और फिर इंटू 100। यहाँ पर ये 1100 कोड है इसका। 1101, सॉरी, P1Q101। यानी यहाँ पर कंपेयर करेंट ईयर क्वांटिटी से होगी, अब वहां कंपेयर बेस ईयर क्वांटिटी से हो रहा था, देखो दोनों जगह बेस ईयर क्वांटिटी था। आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, कई बच्चा सोचता है कि इसको हम काट देते हैं, ऐसे ऐसे काट दिया जाए, तो नहीं, ऐसे नहीं कटता है। सिग्मा जब लगा हो ना तो कैंसिल नहीं होता है, तो आप इसे Q1 कैंसिल मत कर देना, ऐसे नहीं कटता है। हाँ, अगर ये समेशन का साइन नहीं होता तो आप काट सकते थे, कैंसिल कर सकते थे, अभी नहीं काट सकते आप इसे। तो करंट ईयर यहाँ पर जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करोगे पाशेस में। नेक्स्ट है डॉर्बिशन बॉलिस। डॉर्बिश बॉलिस में क्या होगा, डॉर्बिश बॉलिस इंडेक्स नंबर जो होता है वो लेस्पियर इंडेक्स नंबर प्लस पासेज इंडेक्स नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है। मतलब आप लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लो और पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लो, और दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशेस। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है, लेस्पियर निकालिए और पाशेस निकालिए और उसकी रूट निकालिए, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशेस इज कॉल्ड फिशर आइडियल। अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशेस इज कॉल्ड डॉर्बिश एंड बॉलिस। ये देखिए थ्योरी बन रहा है, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन रहा कि डॉर्बिश एंड बॉलिस क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशेस, और फिशर आइडियल जो इंडेक्स नंबर है वो लेस्पियर और पाशेस की ज्योमेट्रिक मीन है। और आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, या बराबर होता है। इसका मतलब है कि डॉर्बिश और बॉलिस हमेशा बड़ा होगा फिशर आइडियल से वैल्यू में, क्योंकि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है कि नहीं, हमेशा ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है। फिर आपके पास मार्शल एजवर्थ है, मार्शल एज
वर्थ में क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा P1 लगाए, दोनों क्वांटिटी बेस और करंट को जोड़ देते हैं पहले, और फिर P1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे क्या करते हैं, P0 Q0 की प्लस Q1 लिखते हैं इंटू 100। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी को पहले जोड़ना होगा, यानी आप जो डेटा यहाँ पर देख रहे हैं, तो Q1 ये है, Q0 इसको जोड़ दिए, जैसे 3 और 2 5 हो गए। अब फिर आपको करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी 40 से, यानी 5 को 40 से मल्टीप्लाई करके 200 आ जाएगा। तो पहले Q1 और Q0 को जोड़िए, फिर P1 से मल्टीप्लाई कीजिए पहली कमोडिटी के लिए, फिर दूसरी कमोडिटी के लिए इसी तरह से कीजिए। दूसरी कमोडिटी में P1 कितना है, Q1 आपका 4 है और Q0 आपका 4 है, 4 4 8 हो गए। और फिर उसको P1 से मल्टीप्लाई करना है, और P1 60 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग मार्शल एजवर तक पहुंचे, और डेटा आपके सामने है। आप इस डेटा के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं फिशर को भी, पाशिस को भी, और मार्शल को भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से। फिशर आइडियल, चूंकि अक्सर इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर इंडेक्स नंबर है वो फिशर आइडियल है। आइडियल नाम पड़ा है इसका, इसलिए आइडियल है सबसे, और सभी को सेटिस्फाई करता है ये, इसलिए इसको आइडियल नाम पड़ा। तो एग्जाम में अक्सर फिशर आइडियल पूछता है। ऐसा नहीं कि फी सबसे बेहतर तो लेस्पियर है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बताता है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप चारों बना सकते हैं, है कि नहीं। ओके, ये फर्स्ट लेक्चर है, और आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोग वेटेड तक पहुंचे हम लोग। अब वेटेड एवरेज से आगे बढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, फिर पढ़ेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर, और फिर पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, और फिर करेंगे एडिक्वेसी टेस्ट। एडिक्वेसी टेस्ट का मतलब 4 एडिक्वेसी टेस्ट है, वो पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और सर्कुलर टेस्ट। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके, आज इतना ही पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है और सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसकी क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, शुरू से अंत तक पूरी एक एक करके आप पढ़ेंगे, आप शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। सभी बच्चों